हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं एनटीटी भर्ती के बारे में और एनटीटी भर्ती में आए एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे एनटीटी भर्ती में आंगनबाड़ी जेबीटी को प्राथमिकता, ठीक है। देखिए, आंगनबाड़ी का जो रेशो था वो पहले से ही फिक्स था, लेकिन जेबीटी को जो है अब प्रायोरिटी यहाँ से दी जा रही है। इसका रीज़न यही है कि हिमाचल प्रदेश में जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं एक तरह से एनटीटी के लिए वो नहीं है, ठीक है। यदि हम बात करें एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो आपका जो डिप्लोमा है एनटीटी का दैट शुड बी 2 इयर्स, और वहीं पे सबसे बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं कि आउटफ्लो आया है। और अब नए तरीके से नए सिरे से जो भर्ती है अब वो कंडक्ट करवाई जा रही है। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि भारत सरकार से रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने नए सिरे से जो है वो भर्ती की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। तो क्या है ये मामला, इसको डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ से एनटीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों को लेकर भारत सरकार से आई रिपोर्ट के बाद अब प्रदेश सरकार इस भर्ती में आंगनबाड़ी व जेबीटी को प्राथमिकता देने जा रही है। इसको लेकर सरकार ने विभाग को प्रस्ताव जो है वो तैयार करने को कहा है। हालांकि इसमें एनटीटी को शामिल करना है या नहीं, इस संबंध में भारत सरकार को लिखा गया है। इस बीच शिक्षा विभाग ने जिलों को आदेश जारी कर ऐसे एनटीटी कार्यकर्ताओं की जानकारी मांगी है जिन्होंने एनसीटीई में मान्यता प्राप्त जो शिक्षण संस्थानों में अपना जो डिप्लोमा है वो लिया है। और बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार एनटीटी भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी की कक्षाओं के लिए जो है वो 4000 शिक्षा भर्ती जो है वो की जानी है, ठीक है। और हाल में ही केंद्र सरकार से आई रिपोर्ट से पता चला है, ठीक है, कि एनटीटी मान्यता प्राप्त जो संस्थान हैं वो देश में करीबन 192 हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत कम संस्थान ऐसे हैं, ठीक है। तो इस भर्ती में एनटीटी के बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो कि बाहर हो गए हैं, ठीक है। और सरकार जो है अब कोई इंटरमीडिएट बी निकालने में जो है वो यहाँ से जुट गई हुई है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से काफ़ी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अच्छी बात भी है कि भारत सरकार जो है से जो रिपोर्ट आई है उसके बाद जो है सरकार एक तरह से नए सिरे से इसकी जो भर्ती है वो करना चाहती है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो 1 ईयर डिप्लोमा होल्डर हैं, ठीक है, 1 ईयर डिप्लोमा होल्डर जो हैं, क्या उनको यहाँ से प्रेफर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, ठीक है। वैसे सरकार तो है यही चाहती है, हिमाचल प्रदेश सरकार की जो 1 साल वाले जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको भी जो है वो इस भर्ती में जो है वो एक तरह से इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप एनसीटीई की गाइडलाइंस को ध्यान में रखें तो ये थोड़ा मुश्किल नज़र आता है, ठीक है। या तो फिर ये हो सकता है कि हाँ, एनसीटीई की जो गाइडलाइंस हैं उनमें थोड़ा अमेंडमेंट कर दिया जाए, तो उसके बाद जो है फिर यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो सकती हैं, ठीक है। बट राइट नाउ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और इसीलिए अब जो है वो जेबीटी को प्रायोरिटी यहाँ से दी गई है, ठीक है। क्योंकि जेबीटी को एनटीटी में इन्वॉल्व करने का ही मेन फोकस आप या पर्पज़ यही मान सकते हैं कि हमारे देश में या हमारे प्रदेश में जो है वो एनटीटी के एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके क्या एक तरह से क्या सजेशंस हैं, क्या कमेंट्स रहते हैं इस पर, आप ज़रूर हमें बताएं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक और खबर के बारे में जो कि एनटीटी से संबंधित है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं पूरे देश में कुल मिला के जो हैं वो 192 ऐसे संस्थान हैं एनटीटी के जो कि मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है। और यदि हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 1/3 भी एनटीटी सेंटर को मान्यता नहीं है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन का नहीं होगा इंतज़ार, सरकार को भर्ती शुरू करने का भेजा प्रपोजल, ठीक है। अब देखिए, हिमाचल में काफ़ी कम ऐसे आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगे ये एनटीटी के जो कि मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं हिमाचल में 1/3 भी एनटीटी सेंटर को मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। और सरकार को जो है वो जल्द भर्ती शुरू कराने का जो है प्रपोजल यहाँ से भेज दिया गया है। आप सभी को पता ही होगा कि 4000, ठीक है, जो शिक्षक हैं एनटीटी के उनकी जो है वो भर्ती होनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको पता है कि प्रॉब्लम यही चली है कि जो एक तरह से डिप्लोमा है वो आपका 2 साल का होना
चाहिए। ठीक है, इसी बात को लेके जो है वो भर्ती जो है वो भी रुकी पड़ी है और इसका एक प्रॉपर जो आरएनपी रूल्स हैं वो भी फ्रेम नहीं हुए हैं और जिसके कारण कि ये भर्ती जो है वो अटकी पड़ी है। ठीक है, तो आरएनपी रूल्स क्या होंगे, किस तरह से, इस बारे में भी अभी सरकार की तरफ से या फिर विभागों की तरफ से कोई भी क्लियर कट कोई आइडिया नहीं आया है, जिसके कारण आपकी जो एनटीटी की जो भर्ती है वो अभी रुकी पड़ी है। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द सरकार जो है इस बारे में संज्ञान लेगी अच्छे से और आरएनपी रूल जो है वो फ्रेम किए जाएंगे। बार बार आप जो हैं वो प्रपोजल भेज देते हैं बट उस पे ना जो एक एक्चुअल वर्क होता है वो अभी तक परफॉर्म नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। तो इस तरह से जो युवा बेरोज़गार हैं या फिर जिनका डिप्लोमा 1 साल का है उनको भी एक तरह से राहत मिलेगी अगर सरकार जो है इनिशिएट करती है इस बारे में। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि 1 साल वाले जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनका क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत एक वाइटल वन है, इसका आंसर आपको जो है वो बहुत जल्द मिल जाएगा अगर आरएनपी रूल जो है वो फ्रेम किए जाते हैं, प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है और क्या क्या कंडीशंस उस पर्टिकुलर प्रपोजल में एक्सेप्ट की जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो जो भी इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आएगी तो हम आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।